डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 1 सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण की विभक्ति प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया, इसका इकाई 3 प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति सूत्र 1 से 12, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रथमा विभक्ति के 2 सूत्र और द्वितीय विभक्ति के इन 5 सूत्रों का, ये 5 जो अकथितम च तक जो सूत्र हैं, इनका हमने अध्ययन किया था। इस अकथितम च सूत्र में हमने देखा था कि जो द्विकर्मक धातुएं हैं, जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इन धातुओं को यदि कर्ता नहीं कहना चाहता है तो उन 16 धातुओं की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी अपादान आदि से अविवक्षित कारकों की कर्म संज्ञा होती है। जहां पर अपादान इत्यादि कारकों को वक्ता नहीं कहना चाहता है, वहां पर उन कारकों के स्थान पर कर्म कारक का प्रयोग होता है। और जिन धातुओं के 2 कर्म होते हैं, उनमें से प्रधान कर्म में कर्तुर इप्सित तमम कर्म से द्वितीय विभक्ति और जो गौण कर्म है उसकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये 16 धातुएं हमने पढ़ी थी। इसके बाद आज हम इसके आगे के सूत्र का अध्ययन करने वाले हैं। वह सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सरणौ। यह पाणिनि अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के चौथे पाद का 52वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि गति अर्थ वाली धातु, बुद्धि अर्थ वाली धातु, प्रत्यवसान अर्थात भक्षण करना, जो खाने के अर्थ में जिन धातुओं का प्रयोग होता है वो धातु, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था में जो कर्ता होता है वह ण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो अणिकर्ता सरणौ इस शब्द का प्रयोग किया है, इस शब्द को हम एक उदाहरण से समझते हैं। रामः वनम गच्छति, अर्थात राम वन को जाते हैं। ये एक साधु कर्तरी प्रयोग वाला वाक्य है, अर्थात साधारण वाक्य है, राम वन में जाते हैं। तो यह यहाँ पर कोई निजंत अवस्था का प्रयोग नहीं है, अर्थात यह अण्यंत वाक्य है। अभी इसको ण्यंत वाक्य बनाने के लिए हमें यहाँ पर निच प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। निच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो निच प्रत्यय जो होता है वो प्रेरक अर्थ में प्रयोग होता है, प्रेरणार्थक अर्थ में प्रयोग होता है। तो रामः वनम गच्छति यह साधु कर्तरी वाक्य है, लेकिन निजंत अवस्था में क्या होगा, दशरथः रामम वनम गमयति, अर्थात दशरथ के द्वारा राम को वन में ले जाया गया। अर्थात राम को वन में ले जाया गया, उसकी प्रेरणा किससे मिली, दशरथ से। तो निजंत अवस्था में इसका प्रयोग कैसे होगा, दशरथः रामम वनम गमयति। तो यहाँ पर अण्यंत अवस्था में, अण्यंत अवस्था यानी साधु कर्तरी प्रयोग में जो कर्ता होता है, यहाँ पर कर्ता है राम, वो निजंत अवस्था में क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है और कर्ता यहाँ पर कोई अन्य आ जाता है। दशरथः रामम, यहाँ पर राम जो है वो कर्म बन गया और वनम गमयति, दशरथ के द्वारा राम को वन में ले जाया गया, ऐसा प्रयोग होगा। अब गति अर्थ वाली धातुएं कौन कौन सी है, बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसान, शब्द कर्मक और अकर्मक। इनका एक एक उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर अण्यंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म कैसे होता है। उसका उदाहरण है गति अर्थ का पहले शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रुओं को, शत्रु स्वर्ग को गए, अर्थात जो शत्रु हैं वो स्वर्ग को गए। ये अण्यंत अवस्था का प्रयोग है, यानी साधु कर्तरी प्रयोग है। इसका निजंत अवस्था में क्या वाक्य बनता है, श्री हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत, अर्थात श्री हरि के द्वारा शत्रुओं को स्वर्ग में ले जाया गया। यहाँ पर जो गम धातु है, गम धातु का साधारण प्रयोग हुआ अगच्छन् यानी गए, लेकिन निजंत अवस्था में गम धातु में निच प्रत्यय लगकर क्या हो गया, अगमयत। तो श्री हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत,
यहाँ पर जो शत्रवः यानी जो शत्रु करता था वो निजंत अवस्था में क्या बन गया, कर्म बन गया, और कर्म बनकर इसकी कर्म संज्ञा हो गई और यहाँ पर कोई दूसरा करता आ गया। श्री हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत। ऐसे ही दूसरा है स्वे वेदार्थम अविदुहु, यानी स्वयं के द्वारा वेद के अर्थ को अविदु यानी जाना गया। तो ये बुद्ध्यर्थ धातु है, कौन सी, विद धातु। इसका निजंत अवस्था में प्रयोग होता है श्री हरि ही स्वान वेदार्थम अवेदयन। विद धातु को णिच प्रत्यय लगाकर प्रयोग होता है अवेदयन। तो श्री हरि के द्वारा स्वयं को वेद का अर्थ बताया गया। साधारण वाक्य था स्वयं ने वेद का अर्थ जाना, लेकिन प्रेरणार्थक अर्थ में क्या वाक्य बन गया, श्री हरि के द्वारा स्वयं को वेद का अर्थ बताया गया। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है प्रत्यवसान, यानी जो भक्षण करना अर्थ में जिस धातु का प्रयोग होता है। देवाहा अमृतम आशनन, देवताओं ने अमृत का क्या किया, आशनन किया यानी पान किया। निजंत अवस्था में प्रयोग होगा श्री हरि ही देवान अमृतम आशयत, श्री हरि के द्वारा देवताओं को अमृत पिलाया गया। तो यहाँ पर जो कर्ता था वो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया। ऐसे ही शब्द कर्मक धातु है विधि ही वेदम अध्येत, यानी ब्रह्मा ने वेद का क्या किया, अध्ययन किया। लेकिन निजंत अवस्था में क्या होगा, श्री हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत, श्री हरि के द्वारा ब्रह्मा को वेद का अध्ययन कराया गया। ऐसे ही अकर्मक धातु है पृथ्वी सलीले आस्ते, यानी पृथ्वी जल में है, जल में स्थित है। ये अण्यंत अवस्था का प्रयोग है। यहाँ पर अस धातु है लेकिन कोई निच प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। निजंत अवस्था में क्या प्रयोग होता है, श्री हरि ही पृथ्वीम सलीले आसयत, श्री हरि ने पृथ्वी को जल में क्या किया, स्थापित किया। तो साधारण अर्थ में साधु कर्तरी वाक्य का जहां हम प्रयोग कर रहे हैं वहां साधारण वाक्य बनेगा, लेकिन जहां पर निजंत अवस्था का यानी निच प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे वहां पर जो कर्ता होता है, साधारण वाक्य का जो कर्ता होता है वो निजंत अवस्था में क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। आगे सूत्र है ऋकोहो अन्य तरस्याम। यह पाणिनि अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के चौथे पाद का 53वां सूत्र है, जिसका अर्थ है ह्री और क्रिय धातु। ह्री धातु हरण करना अर्थ में, हरति इत्यादि प्रयोग होते हैं, और क्रिय धातु जिसका प्रयोग होता है करोति इत्यादि। तो इन धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म और करण हो जाता है। यहाँ पर कर्म भी होगा और करण भी होगा। कौन कौन सी धातुएं, दो धातुएं बताई है, ह्री धातु और क्रिय धातु। इन दो धातुओं का अण्यंत अवस्था का जो साधारण वाक्य में साधारण प्रयोग हम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे अण्यंत अवस्था। लेकिन निजंत अवस्था कब होगी, जब उसमें निच प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, जो प्रेरणार्थक वाक्य बन जाएगा, वहां पर निजंत अवस्था हो जाएगी। कैसे होगी, उदाहरण देखो। भृत्यः कटम हरति, जो भृत्य है वो चटाई को ले जाता है। भृत्य यानी सेवक, कटम अर्थात चटाई को, हरति यानी ले जाता है। यह साधारण वाक्य है, अण्यंत अवस्था का वाक्य है। लेकिन ह्री धातु में निच प्रत्यय का प्रयोग करके हम प्रयोग करते हैं हारयति। तो यहाँ पर निच प्रत्यय का प्रयोग हो गया, निजंत अवस्था का प्रयोग हो गया। तो जो कर्ता था यानी जो भृत्य था वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा या करण हो जाएगा। यानी या तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा या तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो भृत्यम या भृत्येन कटम हारयति, यानी भृत्य के द्वारा, जो सेवक है उसके द्वारा चटाई को बनवाया गया। किसी ने उसको प्रेरणा करी बनाने की, तो भृत्य के द्वारा चटाई को बनवाया गया। ऐसे ही क्रि धातु है भृत्यः कटम करोति, जो सेवक है वो क्या कर रहा है, कटम करोति यानी चटाई को बना रहा है, चटाई का कार्य कर रहा है। ये साधारण वाक्य है। लेकिन निजंत अवस्था में क्या होगा, जो भृत्य करता है वो कर्म होकर भृत्यम या करण होकर भृत्येन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, भृत्यम या भृत्येन कटम कारयति। क्रि धातु से निच प्रत्यय लगकर कारयति शब्द बनता है। आगे सूत्र है अधिश्रीन स्थासाम कर्म।
यह पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का चौथे पाद का 53वां सूत्र है, जिसका अर्थ है अधि उपसर्ग पूर्वक शींग, स्था और आस इन धातुओं के आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। कैसे होती है, उदाहरण से हम देखते हैं। शींग धातु जो है वो सोना अर्थ में प्रयोग होती है, स्था धातु ठहरना अर्थ में प्रयोग होती है और आस धातु बैठना अर्थ में प्रयोग होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। हरि ही वैकुंठम अधिशेते, यानी जो हरि है वो कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में सोते हैं। यहाँ पर अधिशेते जो प्रयोग हो रहा है, अधि उपसर्ग है और शेते में शींग धातु है। तो हरि कहाँ सो रहे हैं, वैकुंठ में सो रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आधार हो रहा है, या कहाँ सो रहे हैं, वैकुंठ में सो रहे हैं। लेकिन जो आधार है उसकी अधि शींग स्तासाम कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर ये जो आधार है उसमें द्वितीय विभक्ति का हमने प्रयोग कर दिया। लेकिन उसकी शर्त क्या है, जहां पर अधि उपसर्ग होना चाहिए और ये 3 धातुएं होनी चाहिए, शींग, स्था और आस। तो हरि ही वैकुंठम अधिशेते, यहां पर वैसे क्या प्रयोग होना चाहिए था, हरि ही वैकुंठे अधिशेते, यानी हरि वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ में सोते हैं। हरि ही वैकुंठम अधितिष्ठति, यानी हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरि ही वैकुंठम अध्यासते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। यहाँ पर वैसे क्या होना चाहिए था, हरि ही वैकुंठे अध्यासते, हरि ही वैकुंठे अधितिष्ठति, हरि ही वैकुंठे अधिशेते। लेकिन प्रयोग क्या हो रहा है, हरि ही वैकुंठम अध्यासते। क्यों हो रहा है, क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग हो रहा है। स्था धातु के रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो अधि तिष्ठति, अध्यास्ते और अधिशेते इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आधार की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। अगला सूत्र है अभिनिविशश्च, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र है, जिसका अर्थ है अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कि अब पहले वाले में क्या शर्त थी कि अधि उपसर्ग पूर्वक शींग, स्था और आस धातु होना चाहिए। इसमें क्या है, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी, यानी अभि या फिर नि उपसर्ग होना चाहिए और बाद में कौन सी धातु होनी चाहिए, विष धातु होनी चाहिए। तो क्या होगा, जो आधार है उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न होकर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण है मुनि ही सन्मार्गम अभिनिविशते, मुनि सन्मार्ग पर प्रवेश करते हैं, मुनि सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। और मुनि ही सन्मार्गे अभिनिविशते है, वैसे क्या रूप बना चाहिए था, मुनि ही सन्मार्गे अभिनिविशते, मुनि सन्मार्ग में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रूप बन रहा है, मुनि ही सन्मार्गम अभिनिविशते। क्यों बन रहा है, क्योंकि अभि और नि उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर विष धातु है। इसके बाद है उपान वध्यांग वसह, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 48वां सूत्र है, जिसका अर्थ है उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक। उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक जो वस धातु है उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो हरि ही वैकुंठम उपवसति, हरि ही वैकुंठम अनुवसति, हरि ही वैकुंठम अधिवसति और हरि ही वैकुंठम आवसति। यहाँ पर उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, और बाद में कौन सी धातु है, वस धातु है। तो इसीलिए जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हरि ही वैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ये 5 सूत्रों का जो अध्ययन किया, ये द्वितीय विभक्ति के सूत्र हैं। आगे भी कुछ सूत्र बचे हुए हैं जिनका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।
ध्यायाः